लेकिन बदनसीबी क्या थी, आड़े क्या चीज़ आ रही थी, असद। क्या चीज़ आड़े आ रही थी, असद, ज़िद। दूसरे नंबर पे अपनी इज्जत जाने का खौफ। हमने इनकी पैरवी कर ली तो हमारी जो क़यादत है, कायदीन हम कहलाते हैं, हम इन कबाइल के सरदार कहलाते हैं, सरदारी ख़त्म हो जाएगी। हालांकि उन बेवकूफ़ों को क्या पता था, जो नबी के सामने सर झुका देता है, नबी उसको बादशाह बना देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हाज़रीन मोहतरम, नाज़रीन और सामईन, दौरा तफसीरुल कुरान पारा नंबर 18 रकू नंबर 4 सूरह अल मुमिनून आयात 68, 69 और 70। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कुरान हकीम का नूर अता फ़रमाए। आज की जो पहली आया मुक़द्दसा है, उसका सबका दर्स के साथ या सबका आयत के साथ क्या ताल्लुक़ और रब्त है। आप जानते हैं कि गुज़श्ता दर्स में हमने ये चीज़ सीखी थी और पढ़ी थी कि वो लोग इशा की नमाज के बाद यानी रात गए तक मुसलमानों के ख़िलाफ़, कुरान मजीद के ख़िलाफ़ और नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ झूठी कहानियाँ बना के हरम काबा के सामने एक महफ़िल सजाते थे और अपनी लफाजी से, गुफ्तगू से, फ़साद और बलागत से अपने सुनने वालों को मुतासर करने की कोशिश के साथ साथ उन्हें इस्लाम से दूर रखने की भी कोशिश करते थे। यही सिलसिला और तसलसल आज के दर्स में भी जारी और सारी है। खुदा ताला उनके बारे में क्या इरशाद फरमाता है? खुदा ताला इरशाद फरमाता है, अफ़लम यद्दब्बरुल क़ौला, क्या उन्होंने कभी तदब्बर ना किया कुरान में? अल-क़ौल से मुराद ख़ास कलाम। वो कलाम क्या है? खुदा का कलाम यानी कुरान हकीम। अम जाअहुम मा लम याति आबाअहुमुल अव्वलीन, या आई थी उनके पास ऐसी चीज़ जो ना आई थी उनके पहले आबाओ अजदाद के पास, यानी उनसे पहले उनके आबाओ अजदाद में जितने लोग भी गुज़रे सब जानते थे कि जब से आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ़ लाए, उससे लेके उस वक्त से लेके और हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया आते रहे। तो ये भी तो रसूल बरहक हैं। अल्लाह फरमाता है कि क्या कोई नया सिलसिला शुरू हुआ है जो उनके आबाओ अजदाद ने इससे पहले वो सिलसिला नहीं देखा था? ये तो अंबिया का सिलसिला था जो आप अलैहिस्सलाम तक आकर ख़त्म हुआ है। अम लम यारिफू रसूलहुम फ़हुम लहू मुनकिरून, या उन्होंने अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पहचाना था इसलिए वो उसके मुनकर हैं, या इसलिए वो उनके मुनकर, अगर अदब का सीगा इस्तेमाल करें, या इसलिए वो उनका इनकार कर रहे हैं। असल में बात यह है, अल्लाह ताला ने यहाँ पे खुसूसियत के साथ उनके दिल की बात मौजूए सुखन बनाई है। जितने भी काफिर थे सब के सब, मुनाफिक सब के सब जानते थे नबी की इज़्ज़त कितनी मिलेगी। वो जानते थे कि जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जानते थे कि जिनका नाम अहमद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी बरहक हैं। उनके अंदर मन मानते थे कि ये नबी बरहक हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं, ये हक पर हैं, इनका रास्ता सच्चा है, इनका खुदा भी सच्चा है। अंदर से उन्हें कचूके लगते थे कि ये हमारे सामने दावत देने वाला, इतना बड़ा खुदा का बुरहान और दलील बयान करने वाला शख्स नबी है, ये शख्स जो है रसूल है। अल्लाह फरमाता है क्या वो नहीं जानते थे? हैं
या उन्होंने अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पहचाना था, इसलिए वो उनके मुनकर हो रहे थे, जानते थे। लेकिन बदनसीबी क्या थी, आड़े क्या चीज़ आ रही थी, हसद। क्या चीज़ आड़े आ रही थी, हसद, ज़िद। दूसरे नंबर पे अपनी इज्जत जाने का खौफ। हमने इनकी पैरवी कर ली तो हमारी जो क़यादत है, कायदीन हम कहलाते हैं, हम इन कबाइल के सरदार कहलाते हैं, सरदारी ख़त्म हो जाएगी। हालांकि उन बेवकूफ़ों को क्या पता था, जो नबी के सामने सर झुका देता है, नबी उसको बादशाह बना देते हैं। वो बेचारे जानते ही नहीं थे ना, लेकिन वो हसद के मारे अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर बैठे, अपनी आखिरत भी बर्बाद कर बैठे। अल्लाह फरमाता है, सवालिया अंदाज है, फिर क्वेश्चन मार्क, अम यक़ूलून बिही जिन्नह, या कहते हैं कि इससे जो है वो दिमागी मर्ज हो गया है, या इसे जुनून लाहिक हो गया है। अल अयाज़ बिल्लाह। बल जाअहुम बिल हक़, यूँ नहीं बल्कि वो तशरीफ़ लाया उनके पास हक़ के साथ। व अक्सरुहुम लिल हक़ के कारिहून, और उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हक़ को नापसंद करते हैं। आज के दर्स में जो सबसे पहली बात सीखने वाली है वो ये है मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने दावत दी है कुरान के अंदर गौर करो। क्या करो कुरान के अंदर? कुरान की आयतें अगर तुम मुस्बत सोच के साथ गौर करोगे, कुरान की आयतें तुम्हें खुदा की दहलीज तक भी ले जाएंगी, मुस्तफ़ा की दहलीज तक भी ले जाएंगी। और दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में मैंने अपना नबी भेजा है, लेकिन दुनिया वालों के दिल भी गवाही दे रहे हैं कि नबी बरहक है, लेकिन हसद में और दूसरी कि अपने इज़्ज़त जाने के फेक और मसनूई खौफ ने उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पैरवी करने से मना कर रखा है। तो जब भी हक़ हो, जब भी सच हो, जितना बड़ा बंदा भी हो, उसकी जितनी बुलंद शख्सियत उसी को अपने को नज़र आ रही हो, मसला यहीं पे पैदा हो जब हम अपने आप को बड़ा समझते हैं। वो जब तक अपने आप को झुकाएगा नहीं, रब उसे इज़्ज़त अता नहीं फरमाएगा। तीसरी आयत का सबक भी बड़ा ज़बरदस्त है। बाज़ औकात ऐसे होता है कि शीशे की तरह साफ बात होती है, बंदा नहीं मानता, इंसान है ना, नहीं समझ आती। इसी तरह बंदा भी बाज़ औकात अच्छा होता है, ठीक होता है, स्पिरिचुअल होता है, रूहानी होता है, इल्म वाला होता है, बंदा कहता है मुझे पसंद नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि या इलाहुल आलमीन, हमें हक़ सच को समझने की और हक़ सच के सामने अपना सर झुकाने की तौफीक अता फरमा। देखें इतने बड़े नबी आए, वो जो हैं वो सब कुछ होने के बावजूद कहते हैं सो हमें पसंद नहीं है। बस अल्लाह फरमाता है ना, बल जाअहुम बिल हक़, बल्कि वो नबी उनके पास किस तरह आए? हक़ के साथ। व अक्सरुहुम लिल हक़ के कारिहून, और उनसे अक्सर यह है कि हक़ को पसंद ही नहीं करते। हुस्न हक़ के अंदर है, इज़्ज़त हक़ के अंदर है, कशिश हक़ के अंदर है, कुर्ब इलाही हक़ के अंदर है, दुनिया के तमाम मसाइल का हल हक़ के अंदर है, खुदा तक पहुँचने की दहलीज सिर्फ हक़ है, और हक़ मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बंदे को ये हक़ ही पसंद ना आए तो फिर उसके नसीब पे बंदा रोना रोए, उसकी माँ फिर उसे रोना रोए। वो उन लोगों ने तो बदनसीबी का आलम यह था कि दुनिया भी अपनी बर्बाद कर डाली और आखिरत भी अपनी बर्बाद कर डाली। आखिरी बात, आखिरी सबक हम क्या सीख सकते हैं? आप जो लोग बैठे हुए हो या हमारे सामने जो लोग नहीं बैठे हुए मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं आज के दौर के भी, यकीन करें उनको अल्लाह ताला की ज़ात के सामने सारी ज़िंदगी सर रख के अगर शुक्राने का मौका मिले तो शुक्र का हक़ अदा नहीं हो सकता कि हमें अल्लाह ने अपने कुरान का भी अदब करने वाला बनाया, अपने नबी के फरमान के अदब करने वाला भी बनाया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो हम सब को
कुरान हकीम का नूर अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।